जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो, तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो। जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। आज जो दुनिया में जितनी आपकी जमीन है उतना मेरा आसमान होगा। जितनी आपकी जमीन है उतना मेरा आसमान होगा। मैं जहां पर भी नजर डालूं वही मेरा मकान होगा। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हो एक दिन छोड़ ही जाए। झूठी शान के परिंदे ही अक्सर फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं है। बहुत आसान है किसी के बारे में गुफ्तगू करना, लेकिन बहुत मुश्किल है खुद को खुद से रूबरू करना। हम अच्छे भी बहुत हैं और बुरे भी बहुत हैं। मतलब जो जैसा है हम उसके लिए वैसे हैं। जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो। इतनी लड़कों की दोस्त मत बनो। जब तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा तो कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। जो से झांकते थे बंद हो गए। Ladies and gentlemen, her. Only कि जब तक जीऊं मैं जीऊं साथ तेरे। Tanto guda
अगर कहीं पे भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू गेट ऑप्टिमम आउटपुट आउट ऑफ दैट। लोग करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के। आई नेवर मेड एनी नोट्स। व्हाई? जब कोचिंग क्लासेस इतना पैसा दे के उनके लोगों को बिठा के न्यूज़पेपर में से, पीआईबी में से, पीआरएस में इतना अच्छा मंथली मैगजीन प्रिपेयर करते हैं, व्हाट्स द नीड फॉर मी टू राइट डाउन द सेम थिंग अगेन इन माई नोट्स? उससे बेटर है कि मैं वो मंथली मैगजीन बार बार रिवाइज कर लूं। वाजिराम में एक सिस्टम है, 500 लोगों का क्लास होता है। अगर आपको फ्रंट रो में बैठना है तो यू हैव टू गो 1 hour अर्ली। सो मैं 1 घंटे पहले जाता था, लेकिन 1 घंटे पहले जाके लोग वहां क्या करते थे? दे स्टार्टेड डिस्कसिंग द थिंग्स जिनके बारे में उनको खुद को पता नहीं होता। व्हाट आई यूज्ड टू डू? पुटिंग ऑन माई हेडफोन, टेकिंग द मंथली मैगजीन एंड गोइंग थ्रू द सेक्शंस 1 by 1। 1 साल मंथली मैगजीन को 1 घंटे वहां बैठ के ही रिवाइज किया है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति एवं भारतीय पुलिस के आदर्शों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। सर कितने घंटे पढ़े? 1 टेस्ट। रात को जब सोने जाते हो अपने आप से पूछो कि आज के दिन में कितना टाइम वेस्ट किया। वो वेस्ट होता टाइम जब कम होता दिखे, समझ लेना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नेवर एवर गो विद द क्वांटिटी पैरामीटर्स। 2 चैप्टर खत्म करने, 5 चैप्टर खत्म करने, 15 घंटे पढ़ना है। नो, इट्स वेरी मैकेनिकल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। और यही मेरा एटीट्यूड रहा है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पापा इलेक्ट्रिशियन थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, डायमंड के कारखाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने मैरिज में रोटियां बनाने का काम किया और उस तरह से मैं पढ़ा। लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो, आई सेड नथिंग। क्योंकि अगर वो चीजें नहीं होती मेरी लाइफ में तो शायद आज आपके सामने मैं नहीं होता। जिस दिन तू शहीद हुआ, ना जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। दुनिया टूटते तारे पर ख्वाहिश मांगती रहेगी, दुनिया टूटते तारे पर ख्वाहिश मांगती रहेगी, अंधेर को और अंधेरा करेगी। तुम जुगनू सा चमकना इस अंधेरे में, दुनिया तुम्हें चमत्कार कहेगी। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तभी से समझ लीजिए कि आपकी आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई। बिकॉज जो क्वालिटीज आपको चाहिए एज एन ऑफिसर, एज एन आईएएस, एज एन आईपीएस, क्या क्वालिटीज चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस,
कि जब आप उस सीट पे बैठते हैं, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल द इश्यू। ये कॉन्फिडेंस लेके आपको उस सीट पे बैठना है। यही कॉन्फिडेंस चाहिए व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। डिसीजन मेकिंग, अगर हर एक टॉपिक पे आप हर एक कोई पूछने जाते हैं, भाई इसमें कौन सी बुक पढूं, इसमें क्या पढूं, इसमें क्या करूं, देन यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस एग्जाम। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तभी से समझ लीजिए कि आपकी आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई। बिकॉज जो क्वालिटीज आपको चाहिए एज एन ऑफिसर, एज ए आईएएस, एज एन आईपीएस, क्या क्वालिटीज चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस, कि जब आप उस सीट पे बैठते हैं, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत ना तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच के देना। कोई जब तक मुझे आके नहीं बोलता कि तेरे से यूपीएससी हो पाएगा, तब तक मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। या अगर कोई मुझे आके बोल देता है कि भाई 3, 4 साल, 5 साल तो लग ही जाएंगे, तेरे बस की चीज नहीं है, अगेन मैं सोचने बैठ जाता हूं। कुछ लोग तो, मेरे गुजरात में तो ये कल्चर है, यहाँ पे ये कल्चर है नहीं पता, लेकिन सम पीपल थिंक पहले एमपीएससी कर लो, पहले क्लास 3, क्लास 2 कर लो, फिर यूपीएससी के बारे में सोचो। ऐसा है यहाँ पे? यस और नो? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एमपीएससी जो है, जो क्लास 3, क्लास 2 एग्जाम्स है, उसकी रिक्वायरमेंट यूपीएससी की रिक्वायरमेंट से कंप्लीटली अलग है। अगर एमपीएससी ये पूछता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां बना है या किसने बनाया है, उसमें कितना केजी गोल्ड यूज हुआ है, या उसका आर्किटेक्ट कौन था, यूपीएससी विल आस्क स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होना चाहिए या ना होना चाहिए। हैं? क्यों रो रही है? आप रिकॉर्डिंग बंद करो। नहीं, पहले बताओ तो मैं बंद करूँ। पहले रिकॉर्डिंग बंद करो तो ही बताऊंगी। आप बता दो, मैं बंद कर दूंगी। मम्मी मुझे है ना पापा की बहुत याद आती है। मैं ना जब दुकान पे जाते शाम तक खाना नहीं खाता, भूखे के भूखे काम करते, कुछ भी नहीं खाते पीते, कुछ भी नहीं करते, सीधे काम काम तो काम। सुबह मैं खाना खिला के भेजती हूँ ना, पापा का मैं ध्यान रखती हूँ। लेकिन वो सुबह ही खाते, शाम को खाना खाते क्यों? आप आगे होके बैठाओ, बताओ। तो रात को आके खाते ना बेटा? रात को खाते ना, लेकिन शाम को तो उनका पेट खाली रहता है ना, मुझे उनकी चिंता होती है ना पापा की। और रात को भी वो बिना कुछ खाए पिए चले गए, तो मेरे को उनकी टेंशन नहीं होगी तो किसको होगी? ये बात सुन, दुनिया की हर बच्ची को अपने पापा की टेंशन होती है। अच्छा